रहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व हृदय के प्रकाश मांग लिख उपकारी है तिनको स्वरूप जनि रागते भई जो भक्ति काहे को नमाए स्तुति को उचारिए धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारे मंगल कल्याण सुख यशो हम चाहते हैं ओ मेरे हसी दश जैसे तुम धारी है ओ मेरे हसी दश जैसे तुम धारी है। आज हम स्वाध्याय के क्रम में धर्म अधर्म एवं पुण्य पाप पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज हम क्योंकि आगम में राग द्वेष का अभाव का उपाय ही धर्म है कहा गया है, अर्थात राग द्वेष का अभाव जितने अंशों में होगा उतना धर्म प्रकट होगा और राग द्वेष का पूर्णता अभाव होना ये पूर्ण धर्म को प्रकट होना। जैसे हमारे अरहंत एवं सिद्ध भगवान हैं जिन्हें राग द्वेष का पूर्ण अभाव हो गया है इसलिए वे भगवान बन गए। अब हमें ध्यान रखना है, आज हम तर्क युक्ति न्याय से इसको सिद्ध करेंगे कि राग द्वेष का अभाव का नाम धर्म, राग द्वेष के सद्भाव का नाम अधर्म। ये परिभाषा सैद्धांतिक है, इसे हमेशा याद रखें। अब आगम में इसके दो प्रकार कहे हैं, पहला पुण्य रूप, दूसरा पाप रूप। अर्थात राग द्वेष की तीव्रता ये पाप रूप परिणाम। इसमें क्या क्या आएंगे? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अभक्ष, भक्षण, दूसरों का माल चोरी करो, इस तरह के जितने भी विकृति विभाव रूप परिणाम भी तीव्र कषाय के वश होकर जीव करता है ना। अब दूसरा है राग द्वेष की मंदता, अर्थात शुभ भाव पुण्य रूप क्रिया। इसमें जीव जैसे सत्य, अहिंसा, अचोर, ब्रह्मचर्य, अभक्ष भक्षण का त्याग है ना, न्यायपूर्वक आजीविका, ये सब जितने भी कार्य हो रहे हैं ये सब राग द्वेष की मंदता में हो रहे हैं, है ना। इसे हम पुण्य रूप कार्य कहते हैं, है ना, व्यवहार में पुण्य रूप कार्य है ये। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती और मिस्टेक क्या हो रही है कि हम तीव्र कषाय को तो बुरा मान रहे हैं, मंद कषाय को भला मान रहे हैं, लेकिन इससे कितना बड़ा खतरा एक उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कोई रोगी है, उसे 101 डिग्री बुखार है, तो वो बुखार मंद कषाय रूप है ना, जिसे हम पाप रूप नहीं मतलब पुण्य रूप क्रिया जिससे उसको उदाहरण से समझ सकते हैं, है ना, मंद कषाय रूप। और वही रोगी को जब तीव्र अर्थात 103 104 बुखार आ जाए तो ये तीव्र कषाय बोल लो, अशुभ भाव बोल लो, पाप रूप क्रिया, दोनों को फिटिंग करना है अपने को। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि भाई जो तीव्र कषाय है, जो 103 104 डिग्री जो बुखार है, उससे तो व्यक्ति बचेगा ही नहीं, उसे तुरंत आपको शमन करना पड़ेगा, तुरंत वो उस बुखार को कम करना पड़ेगा, बुखार को भगाना पड़ेगा। तो नहीं तो आदमी का एक्सपायर हो जाएगा या दूसरे रोग पैदा हो जाएगा। कौन से? तीव्र कषाय। कोई उपाय नहीं है उसे, लेकिन मंद कषाय रोग जो 101 और 100 डिग्री बुखार है वो भी खतरनाक है। यदि वो बुखार उतना ही बना रहा तो टीबी आदि दूसरे रोग हो जाएंगे, और यदि वो तीव्र हुआ तो जीव पाप रूप परिणाम में चले जाएगा, वहाँ से इसको निकलना मुश्किल है। नरक, निगोद ऐसे विकृत परिणाम में धर्म भी नहीं सुहाएगा। तो ये जो पुण्य रूप परिणाम है, जो 101 डिग्री बुखार है, उसको हम अच्छा मान रहे हैं, हमें बाहरी सहयोग मिल गए,
अच्छा घर मिल गया, मकान मिल गया, पत्नी मिल गई, एकदम अच्छा धर्म का साधन मिल गया, रोज मंदिर जा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, रात्रि भोजन नहीं कर रहे, ये सब पुण्य रूप परिणाम, सब अनुकूलताएं मिल रही, लेकिन उसको हम अच्छा मान रहे हैं, ये मेरे करने योग्य कार्य है, ये धर्म है। यहाँ पे ये बोल रहे कि धर्म नहीं है, ये पुण्य रूप क्रिया है, पुण्य रूप भाव है, और पुण्य और पाप के अभाव में जो प्रकट होता है वो वीतराग भाव, वो धर्म है। तो हमारा लक्ष्य वीतराग भाव का होना चाहिए, श्रद्धान का विषय है, यानी क्रिया में कोई धर्म नहीं होता, अगम्य आता है। श्रद्धा में जो आपके परिणाम है, अभिप्राय है, उसमें धर्म है। अभिप्राय में आपका वीतरागता भाव है, संसार में आपको पुण्य भी होंगे, पाप भी होंगे, सब क्रिया होंगी, लेकिन उस समय परिणाम आपका अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय से आपकी कर्तापन की बुद्धि का नष्ट होकर वही कार्य आपको कर रहे हो, तो वो कर्तापन की बुद्धि से कर रहे हैं तो वह कार्य में आकुलता है, और वही कार्य कर्तापन की बुद्धि से नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे अनाकुलता है, आकुलता का अभाव है, वही धर्म है, वह सहज भाव वही धर्म है। अतः आज हम उदाहरण द्वारा इसको समझ सकते हैं। राग द्वेष की तीव्रता, तो ये बहुत अधिक घाटा है इसमें। कैसे कि भाई नरक में गोद में जाएगा, अशुभ परिणाम होंगे, परिणाम में विकृति होगी, हीनादिक परिणाम होंगे, तो आपको धर्म सुनने में भी मन नहीं लगेगा, धर्म के कार्य भी अच्छे नहीं लगेंगे, तो वहाँ तो अवसर ही नहीं है। तो ये बहुत अधिक घाटा। दूसरा शुभ भाव, ये थोड़ा कम घाटा, कम प्रॉफिट, घाटा है, प्रॉफिट नहीं बोलना चाहिए, कम घाटा। तो शुभ भाव में भाई हमें सब पुण्योदय से सब सहयोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे मकान, दुकान, और अच्छा मोक्ष मार्ग में चलने के पास में मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, संयम से रहेंगे, सब मिलेंगे। ये कम घाटा। लेकिन थोड़ा सा विचारो, हमारा लक्ष्य कम घाटा है क्या? हमारा लक्ष्य तो प्रॉफिट है, नफा, और नफा है वीतराग भाव, और वीतराग भाव को हमने नहीं पकड़ा तो हम ये कम घाटे में मान रहे हैं कि हमको नफा हो रहा है। यही सबसे बड़ी भूल है, कम घाटा को नफा मान रहे हैं, और वो घाटा बढ़ते बढ़ते बड़ा होके अशुभ रूप में भी, तीव्र राग द्वेष में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि वही कम घाटा हम को करते करते वीतरागता की ओर लक्ष्य करेंगे तो वो कम घाटा नफे की ओर परिणमित हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि भाई संसार में है, छद्मस्त जीव है, पुण्य भी होंगे, पाप भी होगा, सब होंगे, लेकिन जब हमारा लक्ष्य वीतरागता की ओर होगा, तब हमें ये पुण्य और पाप सहज होंगे, कर्तव्यपन की बुद्धि नहीं होगी, पुण्य और पाप में सहजता होंगी, और उस सहजता का नाम धर्म है। प्रतिकूल संयोग आएंगे तो उसमें हम राग द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि वीतरागता हमारा लक्ष्य है, प्रॉफिट हमारा लक्ष्य है। पाप की क्रिया भी होगी, पुण्य की क्रिया भी होगी, उसमें हम आकुलित नहीं होंगे, सहज भाव रहेगा, इसी का नाम धर्म है। आज हम इतनी विपरीत मान्यता के कारण धर्म को नहीं कर पा रहे हैं,
अतः हम वीतराग मार्ग को चुनकर धर्म मार्ग में लगे।